सुनो बेटा जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है? ये एक परक्यूजिट है हमारा, ठीक है। अलाउंस और परक्यूजिट पे क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा से एक बार बता देता हूं बेटा। अलाउंस जो होते हैं नॉर्मली इन कैश दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को इन कैश नॉर्मली दिया जाता है अलाउंस, ठीक है। और अदर देन अगर कैश फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो उसको बोला जाता है परक्यूजिट। क्या बोला जाता है? परक्यूजिट। और दोनों ही चीजें, चाहे वो अलाउंस हो चाहे फिर वो परक्यूजिट हो, दोनों को ही हम सैलरी के अंदर इंक्लूड करते हैं एज पर सेक्शन 17। क्लियर हो गया? चलो जी, तो अब सेक्शन 17 के अनुसार अलाउंस और परक्यूजिट दोनों को हमें क्या मानना है? सैलरी। तो अलाउंस की बात हम कर चुके हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? परक्यूजिट। परक्यूजिट में सबसे पहला जो परक्यूजिट आता है हमारा, वो आता है हमारे पास रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या आता है बेटा जी? रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या होता है सर, कैसे होता है, क्या कैलकुलेशन होगी, समझते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा जी RFA। क्या बोलते हैं? RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। चलो जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर के पास आया कि सर मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। क्यों छोड़नी पड़ेगी? एम्प्लॉयर ने पूछा क्यों छोड़नी पड़ेगी, बता। कि मेरे मकान मालिक ने मेरे से घर खाली करा लिया और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं अपने वापस गांव जा रहा हूं। तो बस इतनी सी बात। एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम कर, सामने घर दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो तू एक काम कर, इसमें रह ले, ठीक है। तो जैसे ही ये बोला कि इसमें रह ले, उसने बोला सर जी रेंट कौन देगा? तो एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम कर, तू ये ले, हर महीने 6,000 रुपए मेरे से ले लियो, कोई दिक्कत नहीं, और तू अपना रह ले, ठीक है। ये जो 6,000 रुपए दिया जा रहा है, ये बेटा हाउस रेंट अलाउंस है। क्या है ये? हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हाउस रेंट अलाउंस हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में अगर एम्प्लॉय आता है एम्प्लॉयर के पास और सारी कहानी बताता है कि जी मैं छोड़ने वाला हूं जॉब, मेरे पास घर रहने के लिए है नहीं, तो एम्प्लॉयर बोलता है सामने घर दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो एक काम कर, जा करके रह ले। एम्प्लॉय ने फिर से बोला सर जी मेरे पास तो रेंट है ही नहीं, रेंट का क्या करूं? तो क्या, एक काम कर तू रह ले, रेंट की चिंता मत कर, ठीक है। तो उस केस में दो चीजें होती हैं, या तो बेटा जी वो घर उसी एम्प्लॉयर का होगा, या फिर उसने भी वो रेंट पे लिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। क्लियर? तो अब इसी को बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। जब रेंट उसको वो कैश में नहीं दे रहा, अगर कैश में दे देता है तो क्या बन जाता है? वो अलाउंस। तो क्या बोलेंगे उसका? हाउस रेंट अलाउंस। वो कैश में नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? उसको फैसिलिटीज दे रहा है अदर देन कैश, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। कई बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया जाता है, मतलब बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं लेंगे एम्प्लॉय से। कई बार ये कंसेशनल रेट पे दिया जाता है कि वैसे तो रेंट इसका जो है वो कितना है? 6,000 रुपए, पर तो 2,000 रुपए पर मंथ दे दियो मुझे, तो 4,000 रुपए पर मंथ का हमने उसे बेनिफिट दे दिया एक तरह से। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो अब यहां पर आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये रेंट फ्री अकोमोडेशन में वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी? अच्छा मैंने बोला ना ये सैलरी माना जाता है, परक्यूजिट भी क्या मानी जाती है? सैलरी। सैलरी के अंदर इंक्लूड करा जाएगा, तो कितना इंक्लूड करा जाएगा, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू निकालनी है हमें। बात समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसमें बेटा जी हमारे पास दो पॉइंट है। कितने पॉइंट है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। कौन कौन से? ध्यान से समझिएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। पहला, या तो हम बात कर रहे होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। किसकी बात कर रहे होंगे बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। या फिर हम बात कर रहे होंगे अदर एम्प्लॉय, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लो, अदर एम्प्लॉय, ठीक है। या तो हम बात कर रहे होंगे किसकी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, या फिर हम बात कर रहे होंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखें, तो अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उस केस में जो वैल्यू होगी ऑफ परक्यूजिट, किसकी? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वो क्या होगी? वो होगी लाइसेंस फीस। क्या होगी बेटा जी? लाइसेंस फीस।
और ये जो लाइसेंस फीस है या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगी या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट, जिसका भी एम्प्लॉय है उसका, ठीक है। लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो खत्म हो गया कि भैया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटीज दे रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस फीस मेंशन करेगी, डिटरमाइन करेगी एज पर द रूल्स, तो वही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान ली जाएगी, यानी वो उसकी सैलरी मान ली जाएगी। केस खत्म। अब बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर एम्प्लॉय की। इसमें आपके पास दो अलग अलग केसेस हैं, इसके अंदर दो अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? परक्यूजिट की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अभी हम जो बात कर रहे हैं बेटा जी याद रखिएगा, ये अनफर्निश्ड हाउस के केस में बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अनफर्निश्ड हाउस या अनफर्निश्ड हाउस या अनफर्निश्ड होम बोलो, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बोलो। ये मतलब क्या है कि ये जो घर दिया गया है ना उसके अंदर एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, बेड, ये सोफा, ये सब नहीं है, सिर्फ चार दीवारी है और छत है, ठीक है। तो आप जाए उसके अंदर रहें, आप अपना सामान खुद से लगाएंगे, ये अनफर्निश्ड हाउस है। तो अगर अनफर्निश्ड हाउस दिया जाता है तो अदर एम्प्लॉय के केस में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे निकाला जाएगा? तो उसके अंदर आपको दो बातें पढ़नी है। कितनी बातें पढ़नी है बेटा जी? दो। वो दो बातें कौन कौन सी है? ध्यान से समझिएगा इसको। इसके अंदर दो चीजें हमें पढ़नी है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? अगर बेटा इसको हम डायग्राम में ना बनाए ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे डायग्रामेटिकली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि जो हाउस है वो या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का, या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉय का मतलब समझते हो? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर का खुद है, और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लेकर के उसको दिया है। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आ गया? चलो जी, अब हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ आरएफए, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। उस केस में क्या होगा? सुनिएगा बात ध्यान से, सुनिएगा जी। अगर बेटा जी इसकी बात करी जाए, किसकी? हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से देखेंगे? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे देखेंगे? सुनिए ध्यान से। यहां पर मैं एक टेबल बना देता हूं, यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं उस सिटी की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और किसकी पॉपुलेशन देख रहे हैं? उस सिटी की। और यहां पर मैं वैल्यू की बात करूंगा, ठीक है, कि वैल्यू कितनी ली जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, अब पहला आता है कि अगर उस सिटी की पॉपुलेशन, अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अबव 25 लाख है, अबव 25 लाख, मतलब उस सिटी में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस केस में बेटा जी वैल्यू जो होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वो होगी 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। क्लियर हो गया? क्लियर है? दूसरा, या फिर क्या हो सकता है? उसकी 25 लाख से कम हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हो सकती है बेटा जी 25 लाख, यानी सॉरी 25 लाख से 10 लाख, मतलब इसको उल्टा कर लो, 10 लाख से 25 लाख और अबव 25 लाख, ठीक है। तो 10 लाख से 25 लाख वाली इस कैटेगरी में है कि 25 लाख से कम है और 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है। उस केस में जो आपको वैल्यू लेनी है वो लेनी है बेटा जी
10% ऑफ सैलरी। क्या लेना है? 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है तीसरा केस, कि लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उस केस में आपको लेनी है वैल्यू 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। समझ में आया यहां तक? अगर कोई डाउट हो तो बताइए जी। यहां तक क्लियर है? ये किस केस में पढ़ा है बेटा हमने? ये हमने पढ़ा है किस केस में? ये हमने पढ़ा है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में। रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। और किस में बात कर रहे हैं हम? हाँ जी बताइए। क्या? लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस का मतलब बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी एम्प्लॉय है ना, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, उसमें हमारा कुछ नहीं है। वो रूल्स में पहले ही बता देते हैं भैया इतनी जो है लाइसेंस फीस मानी जाएगी इसकी, ठीक है। वही वैल्यू आपकी सैलरी मान ली जाएगी, ठीक है। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं किस पर? हाउस जो है वो किसका है? किसी और का। और हायर किसने कर रखा है? एम्प्लॉयर ने। तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा? तो उस केस में बहुत ही सिंपल है बेटा जी। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट देखने हैं। इसके अंदर आपको 2 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? ये या तो रेंट पे कर रहा होगा, तो यहां लिख सकता हूं मैं रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पहली चीज। और दूसरी चीज आप देखेंगे 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो भी आपका कम होगा, विच एवर इज लेस, ये आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट यानी वैल्यू ऑफ आरएफए मान लिया जाएगा। और किसके केस में पढ़ा है ये हमने? अनफर्निश्ड हाउस के केस में, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए जी एक बार फिर से पूरा चार्ट दोहराते हैं, एक बार फिर से पूरा चार्ट दोहराते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे? रेंट फ्री अकोमोडेशन की। रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भैया रेंट फ्री अकोमोडेशन जो होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है क्या। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है बेटा जी? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दे देता है और वो भी उससे पैसा नहीं ले रहा और ना ही उसको दे रहा। अगर पैसा उसको दे दे रेंट पे रहने के लिए तो ये हाउस रेंट अलाउंस बन जाएगा। यही डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर उसको सिर्फ फैसिलिटीज दे रहा है तो वो क्या बन जाएगी? परक्यूजिट। तो पहला परक्यूजिट हम क्या पढ़ रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके अंदर क्या है? घर दिया जा रहा है उसको रहने के लिए। लेकिन अभी कौन सा वाले घर की बात कर रहे हैं? अनफर्निश्ड हाउस की। किसकी बात कर रहे हैं? अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड हाउस कौन सा होता है? जिसके अंदर आपको वेल मेंटेन नहीं है। मतलब जैसे होटल्स में जाते हैं ना हम जब, तो वो क्या होते हैं? फर्निश्ड रूम मिलते हैं हमें। मिलते हैं नहीं मिलते? फर्निश्ड रूम, उसमें एसी भी लगा होता है, एलईडी भी लगा होता है, बेड भी होता है, सोफा भी होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। लेकिन यहां पर ये सब कुछ नहीं है। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब क्या है? सिर्फ छत, दीवार और आपको फ्लोर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब अनफर्निश्ड हाउस के केस में हमने 2 बातें पढ़ी, या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बेटा जी इसके लिए वैल्यूएशन जो करी जाएगी परक्यूजिट की, वो करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, और उसमें लाइसेंस फीस को डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में 2 बातें होंगी, या तो जो हाउस है वो ओन्ड बाई एम्प्लॉयर होगा, या जो हाउस है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा। मतलब या तो वो घर ही एम्प्लॉयर का होगा या वो घर किसने ले रखा होगा? एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा होगा। तो अगर घर उसी का है तो उस केस में वैल्यू क्या निकाली जाएगी? तो पॉपुलेशन के बेसिस पे निकाली जाएगी। अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान ली जाएगी, ठीक है। और अगर 25 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो 15% ऑफ सैलरी, ये क्या मान लिया जाएगा? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ये था हमारा कौन सा केस? हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब कौन सा आता है? हाउस
हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पे ले रखा है, तो उसके अंदर में दो बातें देखनी है। पहला कि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है। दूसरा 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? समझ में आया? रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये किसकी बात करी है हमने, अनफर्निश्ड हाउस की।